खर्चे ही तो होगा, लक्ष्मी तो चंचला है, आएंगी तो जाएंगी। पर इतने में माताएं प्रसन्न, कहेंगी अरे बहुत बढ़िया बाबा, क्या सही बोला आपने। तीसरी बात क्या बताएंगे, कहेंगे तीसरी बात खूब बढ़िया से ध्यान से देखते रहेंगे, माताओं को लगेगा बस बाबा बढ़िया बता रहे। तीसरी चीज सीख लो, तीसरी चीज बताएंगे, बड़ी पते की बात बता रहा हूं और ये देख लेना, भरोसा कर लेना। तो माताएं कहती है बाबा कुछ पीछे वाला बताओ ताकि भरोसा हो जाए। तो बताएंगे एक बार बचपन में आप गिरे थे। अब ये बताओ भैया, बचपन में कौन नहीं गिरा होता, सब तो गिरे ही होते, कोई सीढ़ी से, कोई साइकिल से, कोई पेड़ से, कहीं से गिर जाए। तो ये कौन सी गहरी बात है। कहेंगे हाँ हाँ सही कह रहे महाराज, गिरे थे। अब चौथी चीज बताएंगे, कहेंगे ये बता रहे हो कभी कभी आपके सिर में और पेट में दर्द रहता है। अब भैया जीवन है तो बीमारी तो लगी रहेगी, कोई इस धरती पर आया तो वो बीमारी से नहीं बचा। गोस्वामी तुलसी बाबा जैसे संत भी बाहु रोग से पीड़ित हो गए थे अंत में। तो भैया शरीर है, नश्वर है, नाशवान है, तो कोई ना कोई बीमारी तो होगी, ये स्वाभाविक है। तो अब कहते हैं कि भैया सिर में और पेट में कभी कभी दर्द रहता है। हाँ महाराज जी बहुत सही। अब एक लास्ट वाली बात बहुत पते की बताएंगे, सबसे खतरनाक बात बता दे रहे, इसके बाद समझ लो। बोले क्या, कहा देखो तुम तो हो बहुत अच्छे भैया, तुम बहुत बढ़िया हो, लेकिन तुम्हें धोखा देने वाले लोग बहुत मिलते हैं। अब बस, अरे वाह महाराज जी, यही तो हमने बढ़िया बात बता दी, सही बात है। और हर आदमी अपने को अच्छा समझता है, दूसरे सामने वाले को धोखेबाज समझता है। तो सब लोग कहेंगे हाँ हाँ महाराज जी बिल्कुल सही। अब कहेंगे एक और बात बता देंगे, अगर कोई महिला का हाथ देख रहे हैं तो कहेंगे कि आप काम तो बहुत अच्छा करती हैं, आप हमेशा सबका अच्छा ही सोचती हैं, भला ही सोचती हैं, लेकिन कभी आपको प्रशंसा नहीं, बड़ाई नहीं मिलती, हमेशा कलंक मिलता है। कहेंगे हाँ महाराज बहुत, देवरानी के बच्चे के लिए करते हैं, जेठानी के, लेकिन कभी कुछ यश नहीं मिलता। तो भैया ये स्वाभाविक है, इससे भरम के अपनी जिंदगी खराब करने की आवश्यकता नहीं है, झूठ वाली चीजों से बच के रहा करो आप। तो इसलिए अगर नारद जी जैसा ज्ञानी हो तो बिल्कुल, या कोई ज्योतिष विद्या का जानकार हो वो बताता है तो बिल्कुल आप विश्वास करें, नहीं तो ऐसे तैसे किसी पर भी झूठ मूठ का भरोसा न करें और सबके सामने हाथ न दिखाया करें। नारद जी महाराज आए जो त्रिकालज्ञ हैं, और जब आए हैं तो उस समय प्रणाम किया हिमवान और उनकी पत्नी ने स्वागत किया और कहा है त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ मुनि, आप महाराज सब कुछ जाने वाले हैं, इसलिए मेरी बिटिया का हस्तरेखा देख करके बताइए कुछ। तो तब बताया है कि आपकी बिटिया तो सुता सुलक्षण शैल, तुम्हारी सब लक्षण है, सब बढ़िया बढ़िया गुण है। तो कहा कोई बुराई हो तो बता दो। कहा बुराई एक ही है बस, कोई बुराई नहीं, केवल एक छोटी सी बुराई है। बोले छोटी सी कौन सी। कहा इसका ससुराल पक्ष जो होगा ना, जो पति होगा उसमें थोड़ी बुराई है। बोले क्या, कि अगुण यमान, पति जो होगा इसका, जिससे विवाह होगा, वो कैसा होगा जानते हो, कि अगुण यमान, मातु पितु हीना। 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 उदासीन सब संशय छीना। उदासीन सब संशय छीना। अगुण यमान, मातु पितु हीना। अगुण यमान, मातु पितु हीना। कहा जो इसका पति होगा ना, वो अगुण अमान मातु पितु हीना, कुछ भी नहीं होगा। ध्यान से समझना। तो हिमवान जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर मान लो अगुण होगा, सम्मान नहीं होगा, प्रतिष्ठा नहीं होगी समाज में, तो कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी तो होगी बाप दादा की, काम चल जाएगा ना, सिपाह में 2-4 मकान तो होंगे। कहा अरे वो भी नहीं, माता पिता ही नहीं होंगे तो प्रॉपर्टी कहाँ से होगी। माता पिता से हीन होगा, उदासीन होगा। अब कैसा होगा, का जोगी, पहले का जोगी होगा,
अब जैसे जोगी सुना तो हिमांचल जी ने कहा कोई बात नहीं, जोगी लोग भी आजकल कम धनवान थोड़े होते हैं, गृहस्थों से अधिक तो तपसी धनवंत दरिद्र गृही। आजकल तपस्वी लोगों के पास लग्जरी लग्जरी बढ़िया बढ़िया लग्जरियस जीवन और लग्जरी गाड़ियां होती, बंगला होता है। गृहस्थ तो परेशान है नमक दाल रोटी में। लेकिन अब इसमें से बुरा मत मान जाना, सबकी बात नहीं है। जो अच्छे संत हैं ना, आज भी उनके पास कुछ नहीं है और छुपे हुए हैं वो कहीं ना कहीं, ज्यादा लोग जानते भी नहीं उनको। जो अच्छे संत हैं अभी भी। और एक बताऊं मैं सच्ची घटना, एक हमारे आदरणीय मौनी बाबा जी महाराज हैं हमारे तरफ के, और हम तो मानसिक गुरु भी मानते हैं उनको। कभी अवसर मिला तो दर्शन अवश्य करें। बहुत लोग संत होंगे, कई लोगों से मिले भी हैं। मजवारा वाले भी महाराज जी बड़े अच्छे बड़े संत हैं वहां पर। दिव्य संतों की कमी नहीं है, अभी भी अच्छे अच्छे लोग हैं। परंतु कुछ लोगों के आ जाने के कारण जो अच्छे लोग हैं ना, वो भी बुराई के पात्र बन जाते। लोग उनको भी कह देते हैं, अच्छे लोगों की भी बुराई हो जाती है। इसलिए जैसे जोगी कहा, हिमवान जी ने कहा जोगी लोगों को आजकल कहाँ कम है, आजकल साधुओं के पास तो बड़ी अच्छी अच्छी बढ़िया व्यवस्था है। अब भैया जानते ही होंगे, कई लोग तो एक बार तो मैंने कह दिया था तो कई लोग नाराज हो गए। भैया उन लोगों की बात नहीं है, अभी भी अच्छे लोग हैं, इसमें कोई विरोध नहीं। लेकिन कुछ लोगों के कारण से ये पूरा धर्म कभी न कभी बदनाम हो जाता है। इसलिए अगर आप धर्म का आचरण करते हैं तो सावधान रहना चाहिए। नाम रखवा लेंगे हम लोग श्री श्री मौनी बाबा जी, सबकी बात नहीं। वो जो मौनी बाबा जी हमारे हैं ना, बहुत बढ़िया है। कई मौनी बाबा जी लोग अच्छे हैं, लेकिन कई बार ऐसा हमने देखा है कि नाम रख लेंगे श्री श्री 1008 श्री मौनी बाबा जी महाराज, उनके आश्रम में चले जाइए तो सबसे अधिक बोलते हुए वही नजर आएंगे, सबसे ज्यादा वही बोलेंगे। कई लोग नाम रख लेते हैं श्री श्री 1008 श्री त्यागी बाबा जी महाराज, और सबसे ज्यादा आवश्यकता उन्हीं को है व्यवस्थाओं की। बिना एसी के नहीं रह पाएंगे। 2 मिनट अगर पंखा ना चले, एसी ना चले मंच पे तो परेशान हो जाएंगे। अभी तो हम लोग ऐसे बोल नहीं रहे ना, कई व्यवस्था इतनी भव्य होती है। एक अभी गए थे गोरखपुर पहले, तो हम लोग गर्मी में भी कथा कह लेते थे, तो जो पिछले आयोजक थे वो लोग कह रहे थे महाराज जी आप ऐसे कह ले रही हैं, लेकिन जो पिछले वाले महाराज जी आए थे ना, वो 6 एसी फूंक करके गए हैं, जब बिना एसी के मंच पर ही नहीं आते थे। तो ठीक है, अपनी अपनी व्यवस्था अच्छी बात है, अगर व्यवस्था हो सके तो ठीक है, कोई बुराई नहीं है। परंतु नाम है अगर हमारा त्यागी बाबा, तो उसके अनुरूप कार्य भी होना चाहिए। त्याग जीवन में बिल्कुल नहीं। नाम है फलाहारी बाबा, काम बिल्कुल भी नहीं हो। अगर नाम है ब्रह्मचारी बाबा और आश्रम में चले जाए तो 4-5 बच्चे खेलते हुए मिल जाएंगे, पूछे किसके हैं तो कहेंगे बैरागी बाबा के, तो काय का बैरागी। तो भैया इसलिए प्रयास करें, उसमें अच्छे संत जो है ना, उनसे भी लोग विस्मृत हो जा रहे, जबकि अच्छे संतों के कारण से ये धरती टिकी हुई है। और वास्तविक जो संत होंगे उनके पास जाने के बाद समस्या का अंत हो जाता है। गोस्वामी जी कहते प्रथम भगत संतन कर संगा, संत भगवान के मोबाइल नंबर होते हैं। संत अगर मिल जाए तो भगवंत को मिलने में कठिनाई नहीं है, लेकिन सच्चा संत होना चाहिए। और अभी भी हैं संत लोग जो अभी भी बिना नाम के जी रहे हैं, या बहुत प्रसिद्धि नहीं मिली तो केवल प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागना चाहिए। संत वास्तव में बहुत लोग हैं। इसलिए जैसे जोगी कहा ना कि जोगी जटिल यकामन नगनय मंगल वेश, कहा जो इसका स्वामी होगा वो जोगी होगा, जटिल होगा, काम रहित होगा और कपड़े लत्ते भी नहीं पहनने वाला होगा। अब हिमवान जी दुखी हो गए, महाराज जो ससुराल बढ़िया मिलनी चाहिए जब वही खराब है तो सब मिलके क्या करेगा। तो नारद जी ने उपाय बताया, कहा अगर शंकर जी की उपासना की जाए ना तो भाग्य का लिखा भी मिट जाता है। इसलिए जाकर के ये तपस्या करे तुम्हारी बिटिया, और जब तपस्या करेगी भगवान प्रसन्न होंगे तो शिव जी को वर के रूप में मांग ले, क्योंकि शिव जी में ये सारी बुराई अच्छाई के रूप में दिखाई देती है। दूषण भी भूषण बन जाता है और समर्थवान को दोष नहीं लगता। आप जानते हैं ना, जरा ध्यान से समझें आप। मान लीजिए आपके पास 1 गिलास पानी हो, माताओं ध्यान से समझना, 1 गिलास पानी है और पानी में एक मक्खी गिर गई, तो आप पियोगे क्या? क्या करेंगे?
पानी में मक्खी गिर गई एक लोटा में, एक गिलास में, तो जल्दी से फेंक के धुल के साफ करके फिर पानी पिएंगे। और मान लीजिए आपके पास 5 किलो घी रखा हो और घी में एक नहीं 5-6 मक्खियां लड़ लड़ के गिर जाए, तो फेंक दोगे ले जाके घी को? क्या करेंगे? छन्नी से छानेंगे, उसके अंदर से भी चूस चूस के निकाल लेंगे, तो घी निकाल लेंगे। क्यों? पानी को फेंक देंगे, एक मक्खी भी पड़ गई, एक मच्छर भी पड़ गया तो, और घी में सब गिर गया, कई मच्छर मक्खी गिर गए, तब भी उसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि पानी सस्ता है और घी महंगा है, इसलिए उसमें 10 पड़ जाए तब भी निकाल लेंगे। समर्थवान को दोष नहीं लगता। दूसरी बात, मान लीजिए अभी किसी धनवान का बेटा, कोई धनी घर का लड़का फटा हुआ कपड़ा पहन के, पैंट पहन के यहाँ घूमता हुआ नजर आ जाए, तो लोग कहेंगे भैया फैशन होगा, मुंबई में ऐसा ही चलता होगा, अरे बड़े घर का है ना, खूब महंगा पहना होगा। लेकिन बेचारा अगर गरीब घर का कोई लड़का खूब बढ़िया नया नया भी सूटेड बूटेड कपड़ा पहन के आ जाए ना, तो लोग कहेंगे किसी से मांग के मंगनी का पहना होगा। ये अंतर है, समर्थवान को दोष नहीं लगता। इसलिए नारद जी ने कहा कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सूर सरी की